नमस्कार दोस्तों, आपका ऐसे न्यूज़ से स्वागत है। तो आज हम शहर ह्यूस्टन में यूएसए के टेक्सास स्टेट में हम ह्यूस्टन शहर में आए हुए हैं। तो यहाँ जिस वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं वो उसका कारण ये है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 74वां अवतरण दिवस बनाया जा रहा है। तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। जी हाँ, हम अब अंदर की तरफ जा रहे हैं और जहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सेवा चल रही हैं 74वें अवतरण दिवस संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर। तो आइए, यहाँ पर भी वैसे तो यहाँ बता रहे हैं कि ये नामदान सेंटर है ह्यूस्टन में, जो कि पिछले कई सालों से यहाँ लगातार नामदान दिया जा रहा है, फ्री दीक्षा दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे पुस्तकों की सेवा भी दी जाती है और भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो हर रोज़ाना कोई ना कोई कार्यक्रम इन भक्तों को दिया जाता है, जो कि ये अपनी पूरी लगन से सेवा करते हैं। आइए हम इनको थोड़ी सी झलक आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें जो मुख्य जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई है उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार जी, आपका नाम? अंकुर दास है। तो आपसे थोड़ी जानकारी लेना चाहूँगा कि आप कई सालों से सुन रहे हैं कि आप यहाँ ये समागम की तैयारियां करते हैं और मालिक आपको काफ़ी ज़्यादा सेवा का मौका देते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। हाँ जी, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की दया से 74th इंकारनेशन डे है गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज का, ह्यूस्टन टेक्सास यूएस में। तो यहाँ पे कई भगत आए हैं बाहर से। कल से 2-3 दिन की तैयारी चल रही है। तो आज भोग समापन की तैयारी है और थोड़ी देर में भोग लगेगा और परमात्मा का सत्संग चलेगा। तो ये क्या आप हर साल करते हैं? हाँ जी, हर साल परमात्मा के कई इस तरीके के उपलक्ष्य होते हैं एक साल में। तो हर साल मल्टीपल टाइम यहाँ पे सत्संग होता है। तो जो भी आना चाहे भगत से, या जो भगत हो जिसने नाम ले रखा हो या ना ले रखा हो, वो भी आ सकता है यहाँ पे। तो जैसे 74वां अवतरण दिवस है, तो आपने इसमें जो भगत हैं वो कहाँ से आए हैं? तो ये ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका में है। तो यहाँ पे भगत काफ़ी दूर से आए हैं। कई न्यूयॉर्क से आए हैं, कई केंटकी से। तो डिफरेंट स्टेट से आए हैं। करीब कई 1000-2000 किलोमीटर दूर से हैं सारे। तो सभी भगत परमात्मा की दया से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि अमेरिका में तो सब लोग व्यवस्था के कारण सब लोग बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो हर साल, जैसे आप बता रहे हैं कि हर साल आते हैं, तो क्या साल में एक ही दिवस होता है या और भी दिवस हैं? नहीं, साल में मल्टीपल दिवस है और हर दिवस पे यहाँ पे भगत जो अमेरिका में संत रामपाल जी महाराज के, वो बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग देते हैं और हेल्प कराते हैं। बड़ी खुशी हुई जानकारी आपसे मिली। अवतरण दिवस पे जो हम अवतरण दिवस ह्यूस्टन में आए हैं उसके बारे में जानकारी, जैसे कि भी और भी जैसे यहाँ पर सेवा चल रही है उसके बारे में हम दिखाना चाहेंगे। आप थोड़ा सा मेरे को फॉलो करें। जैसे यहाँ पर भंडारे की सेवा भी है और प्रसाद बनाया गया है। जैसे यहाँ ये बर्फ़ी प्रसाद है, ये लड्डू प्रसाद है, ये काफ़ी सारी तैयारियाँ की हैं। यहाँ जितने भी सेवादार हैं जो दूर दूर से आ रहे हैं वो सब अपनी अपनी सेवा ले रहे हैं और सेवा कर भी रहे हैं और सेवा का लाभ भी उठा रहे हैं। तो इसी हिसाब से जैसे अब थोड़ा सा इधर देखना चाहेंगे। अब सेवा जो चल रही है उसके बारे में थोड़ा दिखाना चाहेंगे। जैसे अभी तो प्रसाद की तैयारी चल रही है, तो इसमें कुछ बहनें हमारी सेवा में लगी हुई हैं, उनसे थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। कोशिश करेंगे शायद कोई हमसे बात करें। कुछ आपसे जानकारी लेने आए हैं, ह्यूस्टन आए हैं काफ़ी दूर चल के, तो चाहते हैं कि आप कुछ बताना चाहेंगे कि कितनी सेवा चल रही है आपकी, कब से कर रहे हैं। पहले सेवा देखिए, सेवा क्या चल रही है और क्या बना रहे हैं आप? हाँ जी सर साहब जी, हलवा प्रसाद बनाया जा रहा है जी। अच्छा जी, हाँ। अच्छा, तो आप जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, आप यहीं ह्यूस्टन में रहते हैं? हाँ जी, हम यहीं पास में ही रहते हैं। तो आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का 74वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है जी जी। तो उसी के उपलक्ष्य में सारी संगत यहाँ पे इकट्ठा हुई है। तो 2-3 दिन से हम इसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। लाइक जैसे कल है, कल भी सारा दिन संगत जो बाहर से आ रही है उनके साथ वो सारी सेवा कल भी और आज सुबह से भी अर्ली मॉर्निंग से सब जैसे हलवा प्रसाद अभी बनाया जा रहा है। बाहर भक्त लोग दाल सब्जी है, सारा पूरी प्रसाद का रेडी। तो आप ये लगातार 3 दिन से कर रहे हैं, 2 दिन से? 3 दिन से लगे हुए हैं। तो ये इतना सारा जो प्रसाद, लड्डू प्रसाद बनाया, ये 2 दिन में तैयार किया आपने? हाँ जी। अच्छा, ये तो बहुत सेवा चल रही है जी, इतना प्रसाद तैयार हो रहे हैं। तो हम दूसरी बहन से बात करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बहन से बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा आप समय देंगे बहन? जी, सत साहिब जी, बताएंगे आप हमारे दर्शकों को कि आपकी यहाँ क्या सेवा चल रही है? भैया पूरी की सेवा चल रही है परमात्मा की दया से। और
छोले बन रहे हैं, हाँ जी, दही बड़े बन रहे हैं परमात्मा की। ये तो बहुत सारा प्रसाद आप तैयार कर रहे हैं, तो नहीं, बस 74वें दिवस में आप मतलब कि हर साल आते हैं आप यहाँ पे, यहीं से आप? यहीं से हैं जी, खुद गुरु जी की दया से, तो परमात्मा ही बना रहे हैं जी। परमात्मा का अवतरण दिवस है तो परमात्मा ही सेवा करवा रहे तो हैं आपने कब से नाम दीक्षा ली हुई है? जी। 2013 में ली थी। 2013 से बहन ने नाम दीक्षा ले रखी है और 2013 से ही लगातार सेवा में है। जैसे आप यहाँ पर हैं तो ह्यूस्टन में शुरू से यहीं से हैं आप? जी, मैं 13 साल की थी जब ह्यूस्टन आ गई जी। अच्छा जी, तो ज़्यादा इंडिया से ज़्यादा यहीं पे ही रही। तो फिर पढ़ाई भी आपने यहीं की होगी? जी, परमात्मा की दया से केमिकल इंजीनियरिंग यहीं से की है, हाई स्कूल भी यहीं से की है। इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, हाई स्कूल पास करके केमिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, और फिर भी देखिए कितनी श्रद्धा के साथ। यहाँ पर अमेरिका में सोचा नहीं जा सकता कि इतनी श्रद्धा के साथ लोग सेवा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए थोड़ा सा बाहर की तरफ हम नज़र डालते हैं, जहाँ पे और भी भगत लोग जो हैं, हमारे भक्त भाई हैं, जो हमारे यहाँ पर जो सेवादार आए हुए हैं वो सेवा कर रहे हैं। अब यहाँ हमारे जो बीच में भाई हैं उनसे बात करेंगे कि जो सेवा में लगे हैं। आपका नाम क्या है भगत जी? सागर भगत जी। इनका नाम सागर भगत जी है। तो आप कब से हैं यहाँ ह्यूस्टन में? मुझे यहाँ 2 साल हो गए हैं। अच्छा, 2 साल से हो गए हैं। तो लगातार आप सेवा में आ रहे हैं? बिल्कुल जी। कब से नाम दीक्षा ली है आपने परमात्मा? मुझे 2020 में ले रखी है। परमात्मा से नाम दीक्षा इन्होंने 2020 में ली है। आज 2024 है और लगातार परमात्मा की सेवा में यहाँ पे आते हैं हर साल और अपना पूरा योगदान देते हैं। और 74वें दिवस में परमात्मा के कुछ बताना चाहेंगे आप? गुरु जी का अवतरण दिवस है 74वां, और आज हम यहाँ पे शामिल हुए हैं अपने भंडारे में, और सब मिल भक्त यहाँ पे सब आप देख ही रहे हैं कैसे सेवा कर रहे हैं। और ये तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी दूर से आया हूँ। मैं भी न्यूयॉर्क से आया हूँ और देखने के लिए आया हूँ कि भी यहाँ पे सेवाएं कैसे चल रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। परमात्मा की तरफ से जो भी हमें सेवा मिलती है, हम बिना सोचे समझे सेवा करते हैं जी। और जैसे किसी को सेवा मिलती है गाड़ी पिकअप करने की या फिर एयरपोर्ट से पिकअप करने की, अच्छा, तो हम उनको भी यहाँ पे लेकर आते हैं। कितनी अच्छी सेवा है कि यहाँ पर जो भी भगत या भाई लोग जो दूसरे शहरों से आते हैं उनको बहुत कठिनाई होती है कि काफ़ी दूर दूर आना पड़ता है, लेकिन ये भगत हैं कि अपनी गाड़ी स्वयं वहाँ लेके जाते हैं, उनको पिकअप करते हैं और अपना समय लगा के फिर यहाँ सेवा, मतलब कि सेवा अगर सोचें तो बहुत बड़ी सेवा है। तो इसके अलावा भी कुछ बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बस गुरु जी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही थोड़ा है। जी ठीक है, आपसे बड़ी अच्छी हुई जानकारी लेके थोड़ा सा प्रसाद की तरफ देखते हैं भंडारे के। ठीक है जी, आप सेवा कर रहे हैं? Yeah, we are cutting all the vegetable and like that. आप And, क्या बना रहे हैं? oh, this is for the kauli, gobi kauli, ओके ओके। gobi viram. आप कहाँ से आए हैं? South Carolina से. ये साउथ कैरोलिना से आए हैं। कब आए हैं? Yesterday, I came. अच्छा, ये कल पहुँचे हैं और सेवा में लगे हैं। देखो कितने प्यार से सेवा चल रही है। So fun. We won't get tired. It's the Guruji give us the power to do everything. Yeah. Okay, Yeah, that's because nice. we are very abnormal. We don't get tired. And so, you still working, right? yeah, we wake up in the morning and we are start working like that. Yeah. So you doing like lot of things or maybe only for? Anything, making dough, any washing dishes, anything, whatever comes in, Oh, whatever available, That's good, whatever that's available like that. that's very good. Okay, thank you. थैंक यू वेरी मच। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। भाई हमारे हैं, आपका नाम? साहब मैं दीपक दास है। इनका नाम दीपक दास है। कहाँ से आए हैं? मैं यूटा से आया हूँ। ये यूटा से आए हैं। यूटा एक अमेरिका की एक और स्टेट है जो कि यहाँ से लगभग 2 से 3 हज़ार किलोमीटर दूर है ह्यूस्टन से, जो कि मेरे को आइडिया, बाकी इनसे पूछेंगे जी कितना दूर है। जी 2000 किलोमीटर आसपास है। 2000 किलोमीटर बता रहे हैं। तो यूटा स्टेट की कौन से शहर से हैं? यूटा स्टेट के मैं साउथ जॉर्डन शहर से, स्टेट से, सॉरी सिटी से हूँ। सिटी से हैं जी। अच्छा। तो इसमें जैसे आप इतनी दूर से आए हैं तो कैसे आए हैं? जी मैं प्लेन में आया हूँ अभी परमात्मा की दया से सत्संग में। बता रहे थे हमारे एक भाई की भी, वो वहाँ पर आते हैं, आप लोगों को पिकअप करते हैं, तो उसमें कोई दुविधा या नहीं, कोई दुविधा नहीं है। परमात्मा की दया से सब सेवा लगी है। हमारे भक्तजन जो है वो पिकअप करने आ रहे हैं, कल ड्रॉप भी करेंगे मेरे ख्याल से। बड़ी अच्छी सेवा है। हाँ, तो आपकी यहाँ पर क्या सेवा लगी हुई है? मेरा अभी सेवा है, मैंने छोले मसाले दिखाएंगे आप क्या बना बनाया रहे है जी। देखिए यहाँ पर सेवा जो चल रही है। हाँ जी, ये अभी चने का वो बनाया है। हाँ, और ये छोले मसाले हैं, अच्छा। पूरी के साथ खाएंगे। तो ये आपने तैयार किए हैं? जी जी। अरे क्या बात है, एक तो इतनी दूर से आए हैं, ऊपर से प्रसाद भी तैयार कर रहे हैं, और साथ में हमारी एक बहन है, हाँ वो पूड़ी तैयार कर रही है। कुछ बताना चाहेंगे आप? साहिब जी, साहिब जी, तो आप कहाँ से हैं? मैं मेरीलैंड से हूँ। जी। अच्छा, ये जो बहन आए हैं मैरीलैंड से आए हैं, ये भी एक स्टेट है।
अपना अमेरिका की। तकरीबन ये भी 2 से 3 हज़ार किलोमीटर दूर होगी, यही है? जी जी। तो यही कब है। पहुँचे हैं आप यहाँ पे? कल पहुँचे। कल पहुँचे। देखिए कल ये पहुँचे और पूड़ी की सेवा चल रही है। इधर हमारी और भी बहनें हैं, उनसे बहनों से बात करने से पहले इन भगत से भी बात करेंगे। आप भगत जी कहाँ से हैं? ह्यूस्टन से हैं। अच्छा, ये ह्यूस्टन से ही है, पास में यही है। अच्छा, तो कब से सेवा चल रही है आपकी? मेरा कल मैं थोड़ा आकर थोड़ा गुरु जी दया से थोड़ा सेवा किए और आज आए अभी। आज आए हैं। मेरा अच्छा, काम था इसलिए मैं कल दिन भर में नहीं मिल। तो आपने नाम दीक्षा कब से लिया है परमात्मा से? मेरे परमात्मा दया से मैं 2014 में दिया। 2014 से इन्होंने नाम दीक्षा ली है, तब से आप अमेरिका में ही हैं? 15 में आया हम लोग। 15 के मई में आया, अच्छा। तब अमेरिका में आए। अच्छा, 2015 में अमेरिका आए हैं। हमारी कुछ बहनें हैं जिनसे हमने अभी तक बातचीत नहीं की है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे अगर वो हमें थोड़ा समय दें तो। जी, आपका नाम? सत साहिब जी, मेरा नाम अनीता है और मैं परमात्मा की शरण में 2019 से आई हूँ। बड़ी दया हुई है मालिक की, मेरे को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुए हैं और मालिक की दया है कि मैं आज इस लायक हूँ कि मैं थोड़ी सी कुछ सेवा कर पा रही हूँ। तो अनीता जी, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं ह्यूस्टन में ही रहती हूँ और मेरे को 32 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ और परमात्मा की दया से अब सुखपूर्वक। ये टीचर हैं, टीचर सबसे बड़ी बात है। ये 32 साल से यहाँ पर अमेरिका में हैं और यहाँ पर एजुकेशन देते हैं। और एक टीचर एजुकेशन देते हैं और एक एजुकेशन लेते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज इनको एजुकेशन देते हैं, वही अपने बच्चों को आगे ये दे रहे हैं। कितनी अच्छी है जानकारी। तो और बताना चाहेंगे कि आपने कब नाम दीक्षा ली? मैंने 2019 में परमात्मा की दया से नाम दीक्षा ली। अच्छा, 2019 में इन्होंने नाम दीक्षा लिया। तो आपके बच्चे? मेरे दोनों बच्चे सेटल्ड हैं, मेरे हस्बैंड सेटल हैं, पर उन लोगों ने अभी तक नाम दीक्षा नहीं ली है। परमात्मा की अभी उन पे दया नहीं हुई है। अच्छा, वो बताना चाह रहे हैं कि अभी ये थोड़ा टीचिंग अभी ये देना चाह रहे हैं बच्चे, लेकिन बच्चे अभी थोड़ा काफ़ी उम्र क्या है उनकी? मेरा बड़ा बेटा 44 है और छोटा बेटा 42 है। तो इसलिए कि भी अभी वो एजुकेशन उनको पुरानी मिली हुई है, वो थोड़ा सा इनकी जो मदर हैं उनकी जो उनको धीरे धीरे उनको समझा रहे हैं। आप समझाते हैं उनको मालिक के बारे में? उनको पुस्तक दी है पर उन लोगों ने अभी तक पढ़ी नहीं है। अच्छा, वो अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है। तो अभी जो आपका जो रहता है रोल घर के अंदर, वो क्या है? बस मैं और मेरे हस्बैंड साथ में रहते हैं, तो जो भी ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं उनके साथ बस उनको थोड़ा बहुत समझाते हैं। कभी पोती है, वो मालिक की दया से बहुत अच्छी है, वो मालिक को दंडवत भी करती है। और अच्छा, पोती है आप? हाँ जी, मेरे एक पोता पोती है। उनकी उम्र? पोता मेरा 11 साल का है, पोती जो है वो 6 साल की है। वो समझते हैं ज्ञान को? थोड़ा बहुत शायद समझेंगे आगे जाके मालिक की दया तो होगी। इतनी बड़ी क्लासेस आपने टीचिंग करी है इतनी ज़्यादा, हाँ जी। तो आप तो आपको तो तरीका भी आता होगा टीचिंग देने का कि किस तरीके से बताया जाए। हाँ जी, उनको थोड़ा थोड़ा कोशिश करती हूँ। तो अच्छी बात है, आप उनको कोशिश कर रहे हैं। तो आज यहाँ जो सेवा चल रही है, आप क्या सेवा कर रहे हैं? आज मुझे मालिक की दया से पूरी में हेल्प करने की सेवा मिली है और मैं उसको बड़ी खुशी कर रही हूँ। जी, बड़ी अच्छी हुई आपसे जानकारी लेके। जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? आपका नाम? साहेब बंदी छोड़ के जाए। मेरा नाम सरिता दासी, मैं वर्जीनिया से आई हूँ। ये वर्जीनिया से आए हैं। तो वर्जीनिया कितना दूर पड़ता है? यहाँ से किलोमीटर तो पता नहीं, प्लेन से तीन घंटे लगता है। प्लेन से 3 घंटे? अच्छा, तो प्लेन से 3 घंटे लगता है, तो इसका लगभग आपका तकरीबन 1500 से 2000 किलोमीटर होगा शायद। अच्छा, तो और आपने नाम दीक्षा कब से ली? मैंने 2014 में ली है परमात्मा की दया से। 2014 से इन्होंने नाम दीक्षा ले रखी है। तो 2014 में जब आपने नाम दीक्षा ली थी, आप यूएसए में थे या इंडिया में थे? नहीं, मैं नेपाल में थे। मैं अच्छा, नेपाल से हूँ। नेपाल नेपाल कौन सी से जगह हूँ मैं, नेपाल काठमांडू से। नेपाल काठमांडू। तो ये हिमालय क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है? ये पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र से हैं, नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र से हैं। और यूएसए में कब से हैं? 3 साल, लगभग 3 साल। 3 साल से ये यूएसए में है। और जो परमात्मा का नाम दीक्षा ले रखी है 2014 से नाम दीक्षा ले रखी है। आज तकरीबन 10 साल हो चले हैं। और आपके बच्चों ने भी? मेरा बच्चा, 2 बच्चा, मेरा सास ससुर, अच्छा। मेरे ननद सबने नाम दीक्षा ले लिया है। सारे परिवार ने नाम दीक्षा ले रखी है और ये सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हैं जी आप? परमात्मा की दया से आज मैंने पूरी सेवा कर रही हूँ अभी। अच्छा, तो आपका रहने की व्यवस्था यहाँ पे? यहाँ के सब निःशुल्क है, हम अच्छे से रह रही हैं। परमात्मा की दया से सब सेवा निःशुल्क है। तो कितने दिन का समागम है ये? समागम 3 दिन का है, हम 2 दिन रह रहे हैं। आप 2 दिन के लिए हैं। तो कोई रहने में, कोई जाने में, आपको लेके आने में एयरपोर्ट से या कोई दुविधा? सब परमात्मा की दया से सब सेवा हो रहा है, निःशुल्क सेवा हो रहा है। निःशुल्क सेवा दी जा रही है, यही सबसे बड़ी बात है। यूएसए में सबसे मुश्किल काम है कि निःशुल्क सेवा देना। यूएसए में कोई भी चीज़
फ्री नहीं मिलती है, हर चीज़ का दाम है और यहाँ बिना दाम के हर चीज़ निःशुल्क दी जा रही है। और भगत इतने प्यार से लगन से अपनी सेवा में लगे हैं, सेवा ले भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो आगे के बारे में थोड़ा सा और आपको दिखाना चाहूँगा। आइए, मैं इनके बीच में हूँ। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि भी मैं अपने घर में पहली बार नहीं आया हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सालों से यहाँ आ रहा हूँ, क्योंकि इतना प्यार दे रहे हैं सारे, हर चीज़ निःशुल्क मिल रही है, कोई दाम नहीं है और प्यार। और सबसे बड़ी बात है संत रामपाल जी महाराज जी का जो अवतरण दिवस है, 74वां इनकारनेशन डे ऑफ संत रामपाल जी महाराज जी की, यहाँ पे पूरी जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। देखिए सारी बहनें सेवाओं में लगी हुई हैं। तो किन्होंने आपने अभी दिया मेरे को इंटरव्यू, एक बार और कुछ बताना चाहेंगे मालिक? Oh, I really appreciate the Guruji. I didn't know that. I got online to know him, and when I know everything detail, I was thrilled. It was so great. Purna Paramatma. Yeah. Oh, you read the books of Sant Rampal Ji Maharaj? No, I go online. I was doing all the searching, surfing around. You are searching online? Then I saw the Guruji finger, and then I saw Guruji. Then first I didn't understand the Gujarati language like that. And then I keep looking. Then and when I went to the satsang, I didn't. After that, I didn't see anybody. Guruji, the Paramatma. How long you gonna be stay here? Pardon? How long you? We've been long time. Long time? No, for satsang. For satsang. For satsang, no, I'm going to be 2 year, 9/11. I'm not even 2 year. Oh, not even. I'm with it, maybe I am the just join. I got you. कुछ जो भाई हैं उन्होंने नाम लिया है, कुछ लोगों ने नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी उनकी आने की इच्छा है कि हमने देखना है कि कैसे तैयारियां होती हैं, कैसे सत्संग परमात्मा करते हैं और क्या उनके विचार हैं। और वो विचार सुनने के लिए, मालिक का सत्संग सुनने के लिए आते हैं, सत्संग सुनते हैं। जब उनको लगता है कि ये सत्संग मालिक पूरे फैक्ट्स पे बता रहे हैं, परमात्मा पूरा फैक्ट्स दे रहे हैं, तब वो नाम दीक्षा भी लेते हैं। अगर नाम दीक्षा के परमात्मा नियम बताते हैं, उन नियमों पे चलना होता है, उन नियमों को फॉलो करना होता है, जो कि परम संत ही दे सकते हैं वो नाम दीक्षा, और जो कि मेरे को यहाँ पर सुनने को मिला है। अब थोड़ा सा और जानकारी लेंगे। आइए, यहाँ पर आने के बाद अभी मैंने मालिक का सत्संग सुनना है और मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे सत्संग सुनूँ और उसके अलावा भी मैं जैसे इन लोगों के बीच में प्यार देख रहा हूँ, तो मुझे भी सत साहिब कहने का मौका मिला है, तो मैं सत साहिब कह के इनको आगे फॉरवर्ड करूँगा। तो भगत जी, आप कहाँ से हैं? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ जी। आप कुरुक्षेत्र से हैं जी। तो आप यूएसए में कब आए? 28 साल पहले। 28 साल पहले आए हैं, लेकिन अभी भी कुरुक्षेत्र आपको याद है? जी। क्या बात है जी, अमेरिका में रहते हुए कुरुक्षेत्र। तो आप जाते हैं इंडिया? जी। कब कब जाते हैं? हर साल जाता हूँ। हर साल भगत जी जाते हैं। आपका नाम? अमरनाथ। इनका नाम अमरनाथ जी है। ये 28 साल से यूएसए में है और कुरुक्षेत्र से, जो कि भगवत गीता जहाँ कृष्ण जी ने अपना सारा जीवन, जो पूरा महाभारत का सीन रहा है पूरे विश्व में, वो भगवत गीता में हर तरीके से विस्तार से बताया गया है। और उसी क्षेत्र से जहाँ पर इतना बड़ा संग्राम हुआ था, और उसी क्षेत्र से वहाँ के रहने वाले हैं, कुरुक्षेत्र से। तो आप कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? पवित्र नगरी है, सतगुरु जी की बनाई हुई पवित्र नगरी बता रहे हैं। तो पवित्र नगरी तो बिल्कुल है, देव नगरी है। तो वहाँ पर सुना है कुरुक्षेत्र में भी आश्रम परमात्मा की दया से खुल चुका है। परमात्मा जी। आश्रम में जाते हैं वहाँ पे? जी जाते हैं, पूरी फैमिली जाती है वहाँ। हर साल जाते हैं? हर साल जाते हैं। हर साल जाते हैं। तो आपको वहाँ पर जो आश्रम है, वहाँ की सेवाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छी सेवा है। तो वहाँ पे कभी सत्संग भी आपने ज्वाइन किया है? जी, बहुत 2-3 बार किया है। 2-3 बारी सत्संग ज्वाइन किया। तो कब आपको कुछ पता चला कब खुला था आश्रम? 2021 में। 2021 में आश्रम खुला है कुरुक्षेत्र के अंदर। ये यूएसए में रह रहे हैं 28 साल से, और हर साल ये इंडिया जाते हैं और वहाँ पर सेवाएं भी देते हैं। आप सेवा करते हैं वहाँ? जी, जैसे सतगुरु जी मेहर होती है। अच्छा, तो आपने जो नाम दीक्षा ली, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि कैसे आपको परमात्मा का, आपको कैसे आपको जोश आया आपके अंदर कि मैंने नाम लेना है परमात्मा से? क्या आपको लगा? यूट्यूब से सत्संग सुना था, जिससे प्रभावित होकर मैंने नाम डाल दिया। तो उसके बारे में कुछ विचार हमारे दर्शकों को बताएंगे? मुझे ये लगा कि इससे अच्छा कोई सत्संग और इससे अच्छा कोई संत नहीं है। परम संत जो बताते हैं कि परमात्मा जो नाम दीक्षा देते हैं, उसमें कोई आपसे कोई पैसे या कोई और, जो सत्संग में आप कहीं जाते हैं, कहीं आपके कोई खर्चा आता है? नहीं, कोई खर्चा नहीं आता, सब निःशुल्क है। सब कुछ निःशुल्क है। सबसे बड़ी बात है कि 28 साल से अमेरिका में है और इंडिया से बिलोंग करते हैं, और ये बता रहे हैं कि हर तरीके से निःशुल्क है, कोई भी खर्चा नहीं आता है, और नाम दीक्षा भी निःशुल्क दी जाती है। और पुस्तक सेवा भी सुना है कि पूरे विश्व में पुस्तक सेवा चलती है, जिस पे
कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, जी। ऐसा सच है? बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है। तो बड़ी खुशी हुई आपसे जानकारी लेकर अमर जी। सच है। आप भगत जी कुछ बताएंगे? आपका नाम? नितेश दास। नितेश दास है। आप कहाँ से हैं भगत जी? जी मैं वैसे गुजरात से हूँ, लेकिन 1 साल से यूएसए में रह रहा हूँ। तो आपने नाम दीक्षा कब से ली परमात्मा की? मैंने नाम दीक्षा परमात्मा की दया से 1/1/2021 में ली थी परमात्मा। नितेश भगत जी का नाम, ये गुजरात से हैं और 1 साल से यूएसए में आए हैं और 1 साल पहले ही नाम दीक्षा ली है। तो मालिक की जो नाम दीक्षा ली है उससे आपको क्या महसूस होता है? क्या लगता है कि आप सही मार्ग पे हैं? जी, परमात्मा की दया से मुझे परमात्मा की सत्संग सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे हम वैसे यहाँ पे ही स्वर्ग लोक में है और परमात्मा शास्त्रानुसार साधना बताते हैं और इससे हमारा मोक्ष होता है। और किंतु वही परमात्मा जो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज हमारे जो गुरु जी है, वो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं और वो मोक्ष की भी गारंटी देते हैं। तो हमको ये शास्त्रानुकूल साधना करके मोक्ष पाना चाहिए। तो मोक्ष की गारंटी जो आपने जो सबसे बड़ी चीज़ बताई है कि मोक्ष, जिसके लिए सारा विश्व तड़पता है कि हमें इस संसार के बाद कहाँ जाना है, और वो मोक्ष एक शब्द है जिसमें हर इंसान को कन्फ्यूज़न पूरे रहती है कि भी वो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए परमात्मा ने अपने ग्रंथों में खुल के विस्तार से बताया है कि ये भक्ति का मार्ग है, इस भक्ति के मार्ग पे आपने चलना है और उस भक्ति के मार्ग को आपने फॉलो करते हुए मोक्ष के रास्ते पे जाना है, जो कि हर इंसान मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्याकुल है। और किस रास्ते पे जाना है इसके बारे में सिर्फ परम संत से ही आप ज्ञान ले सकते हैं, जो कि परम संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो आए हैं इस विश्व में, जिनका पूरा अपने भाइयों को और बहनों को और जो भक्तों को उनका जो पूरा मैसेज है वो